कहानी की शुरुआत होती है घने जंगल में चलती हुई एक कार को देखते हुए, जिसमें हम नीना नाम की एक औरत को देखते हैं जो कुछ टाइम पहले ही विजिट वीजा पर अमेरिका शिफ्ट हुई होती है। लेकिन उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जिस वजह से जब तक उसका इशू सॉल्व नहीं होता उसे अमेरिका में लीगली रहने की इजाजत नहीं होती। केस सॉल्व करने के लिए उसे बहुत पैसों की जरूरत थी, इसीलिए नीना की दोस्त मैरी, जो एक इमिग्रेशन एजेंट है, नीना को लूथर नाम की एक ओल्ड आदमी के पास ले जा रही होती है ताकि नीना वहां काम करके पैसे कमा सके और अपना लीगल केस हैंडल कर सके। नीना के दिल में अजीब सी बेचैनी और खौफ होता है, क्योंकि वो इस कंट्री में बिल्कुल नई होती है और यहाँ के लोगों को ज्यादा नहीं जानती। नीना मैरी से लूथर के बारे में पूछती है कि आखिर लूथर कैसा इंसान है। मैरी जवाब देती है कि हाँ, लूथर बहुत अच्छा इंसान है। उसके साथ पहले भी बहुत सी लेडीज ने काम किया है और वो सब बहुत खुश थीं। इसीलिए परेशान होने वाली कोई बात नहीं, लूथर तुम्हें भी बहुत खुश रखेगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं सिल्वर स्क्रीन कहानियां। रास्ते में नीना की तबीयत थोड़ी खराब होती है, लेकिन वो इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं देती। जंगल से गुजरते हुए दोनों एक जगह रुककर आराम करती हैं। तभी नीना को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो जल्दी से अपनी बेटी को लेकर गाड़ी की तरफ आती हैं। लेकिन अचानक एक जख्मी आदमी भागता हुआ उनके पास आता है और मदद की रिक्वेस्ट करता है। नीना, जो पहले ही थोड़ी डरी हुई होती है, उस आदमी को धक्का देकर पीछे कर देती है और फौरन गाड़ी में वापस चली जाती है और दोनों जल्दी वहां से निकल जाती हैं। नीना मैरी से कहती हैं कि शायद उस आदमी को हमारी मदद की जरूरत थी, लेकिन मैरी बताती हैं कि ये इलाका बहुत खतरनाक है, हम ऐसे किसी की मदद नहीं कर सकते। इस जंगल में लोग ग्रुप्स में रहते हैं और रोज इनकी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। अगर हम इनकी लड़ाई में पड़े तो हमारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। अब काफी लंबा सफर तय करने के बाद दोनों लूथर के घर पहुंच जाती हैं। नीना को थोड़ा अजीब महसूस होता है, क्योंकि ये घर बिल्कुल सुनसान जगह पर होता है और आसपास कोई और घर नहीं होता। फिर मैरी लूथर को बताती है कि नीना काम के सिलसिले में यहाँ आई है, क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत है। लूथर नीना को काम देने के लिए मान जाता है, लेकिन साथ ही बताता है कि तुम जानती हो कि यहाँ पहले जितनी भी लड़कियां काम करती रहीं, वो सब अनमैरिड थीं, यानी उनके बच्चे नहीं थे, जबकि नीना की तो एक बेटी भी है। ये सुनकर नीना लूथर को यकीन दिलाती है कि उसकी बेटी इजाबेला बहुत अच्छी है और कोई मसला क्रिएट नहीं करेगी। वो अपना काम बहुत अच्छी तरह करेगी और सबका ख्याल रखेगी। थोड़ी देर बाद मैरी वहां से जाने लगती है। नीना दरवाजे पर आकर उसे गुड बाय कहती है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ती है तो लूथर उसके पीछे खड़ा होता है और नीना को अजीब नजरों से देख रहा होता है। इससे पहले कि नीना कुछ बोल सकी, लूथर कहता है, चलो आओ, मैं तुम्हें घर का टूर करवाता हूँ। सेकेंड फ्लोर पर जाते ही नीना की नजर सामने वाली दीवार पर पड़ती है, जहाँ बहुत से हिरणों के सर लटके हुए होते हैं। नीना लूथर से पूछती है कि क्या आपने ये सब खुद मारा है? लूथर जवाब देता है, हाँ, मुझे हिरन का शिकार करना बहुत पसंद है। मैं अक्सर उनका गोश्त खाता हूँ और उनके सर अपने पास यादगार के तौर पर रख लेता हूँ। इसके बाद लूथर नीना को दूसरे रूम में ले जाता है, जहाँ एक बहुत पुरानी फोटो लगी होती है। नीना पूछती है इसके बारे में। लूथर बताता है कि ये मेरे ग्रैंडफादर के डैड की फोटो है, उस टाइम की जब हम सब मिलकर हार्वेस्ट फेस्टिवल एंजॉय कर रहे थे। हार्वेस्ट का नाम सुनकर नीना कंफ्यूज हो जाती है और इसका मतलब पूछती है। लूथर कहता है कि हार्वेस्ट फेस्टिवल का वक्त बहुत जल्द आने वाला है और हम सब मिलकर इसे सेलिब्रेट करेंगे। उस वक्त तुम्हें समझ आ जाएगा कि इस फेस्टिवल में क्या होता है। अब रात काफी हो चुकी होती है। लूथर कहता है, तुम लंबी जर्नी करके आई हो, इसलिए थक गई होगी, जाओ जाकर सो जाओ, कल हमें बहुत काम करना है। अगली सुबह जब नीना की आंख खुलती है तो उसे इजाबेला नजर नहीं आती। वो बहुत परेशान हो जाती है और नीचे भागती है। वहां देखती है कि लूथर और इजाबेला ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। नीना शर्मिंदा होकर माफी मांगती है और कहती है कि आगे से वो जल्दी उठकर खुद नाश्ता बनाएगी। लूथर कहता है, कोई बात नहीं, आज तुम्हारा पहला दिन है, एंजॉय करो। लूथर नीना के लिए भी नाश्ता बनाता है और कहता है, पहले तुम खा लो, फिर मैं तुम्हें शाम समझा दूंगा। इसी दौरान नीना को बेसमेंट से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो परेशान हो जाती है। लूथर कहता है, फिक्र मत करो, यहाँ जंगल है इसलिए जानवर आ जाते हैं। लेकिन नीना को लगता है कि ये आवाज किसी जानवर जैसी नहीं। लूथर कहता है, तुम लोग नाश्ता करो, मैं चेक करके आता हूँ। जाते हुए वो नीना से कहता है, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो बेसमेंट में कभी मत जाना। इसके बाद लूथर नीना को काम समझाता है और बताता है कि उसने अब तक शादी इसलिए नहीं की क्योंकि उसे अकेला रहना पसंद है। वो नीना को घर के बाहर एक कैबिन दिखाता है
जहां सिर्फ उसे जाने की इजाजत होती है। रात को लूथर बेसमेंट से गोश्त का टुकड़ा लाकर नीना को देता है और कहता है इसे डिनर के लिए पका लेना। नीना की तबीयत ठीक नहीं होती और उसे खांसी होती रहती है। लूथर उसके लिए स्पेशल चाय बनाता है और कहता है ये चाय पीने से तुम ठीक हो जाओगी। नीना थोड़ा अजीब महसूस करती है, लेकिन चाय पी लेती है। चाय पीते ही उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। अगली सुबह नीना उठती है तो अपने आप को ठीक महसूस करती है। उसकी खांसी भी ठीक हो चुकी होती है। लूथर उसे फिर से चाय देता है और नीना बिना सोचे समझे पी लेती है। फिर वो दोबारा बेहोश हो जाती है। अब नीना समझ नहीं पाती कि चाय में क्या होता है जो उसे हर दफा नींद में ले जाता है। इस सब के बाद नीना ज्यादा तवज्जो नहीं देती और अपने काम में लग जाती है। आज वो लकड़ियां काटकर आग जलाने की कोशिश कर रही होती है कि तभी लूथर उसके पास आता है और बताता है कि वो कुछ जरूरी काम से सिटी जा रहा है, इसलिए नीना घर का ख्याल रखे। लूथर गाड़ी में बैठकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वही आदमी दोबारा भागता हुआ नीना के पास आता है और मदद मांगता है। नीना को कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर जल्दी से घर के अंदर चली जाती है और उस आदमी को दूर रहने के लिए चिल्लाती है। शाम को जब लूथर वापस आता है तो नीना उसे सारी बात बताती है। लूथर कहता है ये जगह बहुत बड़ी और खतरनाक है, अगर तुम्हें कोई भी इंसान नजर आए तो फौरन उसे मार दो। नीना कहती है उसे गन चलानी नहीं आती। ये सुनकर लूथर उसे जंगल ले जाता है और गन चलाना सिखाता है। सामने बहुत से हिरन घूम रहे होते हैं। लूथर कहता है एक हिरन को शूट करो, लेकिन नीना घबरा जाती है और शूट नहीं करती। इस पर लूथर उस पर गुस्सा करता है और कहता है तुम्हें अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी की भी जान लेनी होगी। इसी दौरान वो आदमी एंड्रेस दोबारा आता है। इस बार लूथर उस पर अटैक कर देता है और उसे मारने लगता है। एंड्रेस कहता है मैं कोई खतरा नहीं हूँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मुझे सिर्फ फोन करना है। लूथर को शक होता है और वो उसे घर के अंदर ले आता है। नीना एंड्रेस के जख्मों का इलाज करती है। एंड्रेस नीना से कहता है कि लूथर ने तो मेरी जान ही ले ली थी। नीना कहती है वो थोड़ा अजीब है लेकिन अच्छा इंसान है। दोनों की दोस्ती हो जाती है। लूथर ये सब नोटिस करता है। वो एंड्रेस को कहता है कि वो 2 दिन यहाँ रुक सकता है क्योंकि हार्वेस्ट फेस्टिवल आने वाला है। एंड्रेस रुकने पर राजी हो जाता है। रात को नीना किचन साफ कर रही होती है और एंड्रेस भी उसकी मदद करता है। एंड्रेस शराब निकालकर कहता है थोड़ा ड्रिंक कर लेते हैं। बातें होती हैं और एंड्रेस नीना से पूछता है क्या तुम लूथर के साथ रिलेशनशिप में हो। नीना बताती है कि नहीं, मैं यहाँ काम के लिए हूँ क्योंकि मेरी लीगल डॉक्यूमेंट्स का इशू है। इसी दौरान नीना को दरवाजे के पीछे कुछ अजीब नजर आता है, लेकिन जब वो देखती है तो कुछ नहीं होता। एंड्रेस कहता है शायद तुमने ज्यादा पी ली है। रात को नीना को फिर वही शैडो नजर आती है, लेकिन वो दोबारा गायब हो जाती है। अगली सुबह नीना उठती है तो उसकी बेटी वहां नहीं होती। वो बहुत घबरा जाती है और पूरे घर में ढूंढती है। बाहर जाती है तो देखती है कि इसाबेला लूथर के साथ खेल रही होती है। नीना उसे गले लगा लेती है। तभी उसे दूर 3 मास्क पहने हुए लोग नजर आते हैं जो सीधा खड़े होकर उन्हें देख रहे होते हैं। वो अचानक गायब हो जाते हैं। नीना बहुत डर जाती है। लूथर कहता है तुम दोनों ने मेरी इजाजत के बगैर चाय पी थी, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बताता है कि आज रात कुछ मेहमान आने वाले हैं। लूथर नीना को एक बुक दिखाता है जिसमें वही हॉर्न वाला इंसान बना होता है जो उसने पहले अपनी ड्रीम्स में देखा होता है, लेकिन लूथर उसे पढ़ने नहीं देता और जबरदस्ती बुक छीन लेता है। वो नीना को एक रेड ड्रेस देता है और कहता है रात के मेहमानों के लिए तैयार हो जाओ। रात तक सब मेहमान आ जाते हैं और नीना भी वो रेड ड्रेस पहनकर अपनी बेटी के साथ उनके सामने आती है। लूथर सबसे नीना का इंट्रोडक्शन करवाता है। सब लोग नीना को अजीब नजरों से देख रहे होते हैं और उनका बिहेवियर भी नॉर्मल नहीं लगता। नीना बहुत अनईजी हो जाती है, इसलिए वो आंद्रेस को साथ लेकर ऊपर चली जाती है। नीना आंद्रेस को बताती है कि यहाँ सब कुछ बहुत अजीब है और उसे ये लोग ठीक नहीं लग रहे। आंद्रेस भी ये बात नोट कर चुका होता है। वो कहता है कल तक मेरी गाड़ी ठीक हो जाएगी, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। वो ये भी कहता है कि नीना उसके साथ चल सकती है और उसके पास कुछ पैसे भी हैं जिससे नीना की डॉक्यूमेंट्स का इशू सॉल्व हो सकता है। लेकिन नीना मना कर देती है क्योंकि उसका लूथर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो वहां से नहीं जा सकती। आंद्रेस कहता है ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना। थोड़ी देर बाद लूथर आता है और कहता है पार्टी खत्म हो चुकी है, आंद्रेस तुम जा सकते हो। लूथर एंड्रेस को गराज ले जाता है। नीना भी साथ जाना चाहती है, लेकिन लूथर मना कर देता है। लूथर एंड्रेस को अपने प्राइवेट कैबिन में ले जाता है जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं होती। अंदर का सीन देखकर एंड्रेस बहुत डर जाता है।
थोड़ी देर बाद नीना को लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। वो एंड्रेस को ढूंढने बाहर जाती है, लेकिन वो दोनों गायब होते हैं। तभी नीना को फिर वो मास्क वाले लोग नजर आते हैं, लेकिन वो फौरन गायब हो जाते हैं। लूथर कहता है एंड्रेस चला गया है। नीना हैरान होती है कि वो बिना मिले कैसे चला गया। लूथर नीना को रूटीन वाली चाय देता है। नीना चाय पीती है और फिर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो एक टेबल पर होती है और आसपास बहुत लोग अजीब रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगली सुबह नीना अपने बेड पर होती है। उसके कपड़े भी चेंज होते हैं। उसे लगता है शायद सब ख्वाब था, लेकिन जब वो सफाई करती है तो फ्लोर पर फ्रेश खून होता है। नीना को शक होता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। नीना मौका देखकर बेसमेंट का लॉक तोड़ देती है। अंदर जाकर उसके होश उड़ जाते हैं। आंद्रेस जिंदा होता है, लेकिन बहुत बुरी हालत में। उसकी आंखें तक निकाल दी गई होती हैं। नीना बहुत डर जाती है, लेकिन हिम्मत करके आंद्रेस अपनी बेटी को लेकर भाग जाती है। लेकिन लूथर उन्हें पकड़ लेता है और वापस घर ले आता है। नीना को बांधा जाता है। लूथर उसे धमकी देता है कि अगर उसने ना माना तो वो उसकी बेटी का बुरा हाल करेगा। नीना मजबूरन चाय पीती है और बेहोश हो जाती है। रात को लूथर कल्ट का ड्रेस पहनकर आता है और नीना को बताता है कि तुम्हारा इल्यूजन खत्म हो गया है। वो नीना को फोर्स करता है कि वो उनके रिचुअल्स का हिस्सा बने और उसे क्लेंस करता है। फिर वो नीना को बाथ टब में जबरदस्ती डुबो देता है और कहता है कि तुम तब तक पाक नहीं हो सकती जब तक तुम हमारे साथ ना मिल जाओ। लूथर उसकी बेटी को अपनी परवरिश में लेने की बात करता है। नीना बहुत गुस्से में आ जाती है, लेकिन हेल्पलेस होती है। अगली सुबह लूथर नीना को खाना देता है, लेकिन उस वक्त बेसमेंट में एंड्रेस को मारकर उसके बॉडी पार्ट से गोश्त प्रिपेयर किया जा रहा होता है। रात को सब लोग डिनर टेबल पर होते हैं। नीना को होश आता है और उसे समझ आता है कि मैरी भी इस कल्ट का हिस्सा है। मैरी ही थी जो नीना को यहाँ लाई थी। सब लोग इंसानी गोश्त खाते हैं। टेबल पर एंड्रेस का कटा हुआ सर रखा होता है। नीना ये देखकर वॉमिट कर देती है। सब लोग उससे गुस्से हो जाते हैं क्योंकि उसने उनकी पार्टी रुइन कर दी होती है। लूथर नीना और उसकी बेटी को बेसमेंट ले जाता है। वो नीना को उसी कुर्सी पर बांधता है जहां एंड्रेस को बांधा था, लेकिन नीना अपनी बेटी की मदद से खुद को छुड़ा लेती है। वो चाकू और गन लेकर बाहर निकलती है। वो पहले कल्ट के एक मेंबर को शूट कर देती है। मैरी उस पर अटैक करती है, लेकिन नीना उसका गला काट देती है और मैरी मर जाती है। फिर नीना और लूथर का फाइनल फाइट होता है। दोनों एक दूसरे से जोरदार लड़ाई करते हैं। लूथर नीना को मारने लगता है, लेकिन नीना अपनी इंजरी से छोटा सा क्राउन का पीस निकालकर लूथर को मार देती है। लूथर वहीं मर जाता है। नीना उसे बार बार मारती है क्योंकि वो अपना सारा गुस्सा निकाल देती है। सुबह होती है। नीना अपनी बेटी के साथ लूथर की गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाती है। एंड में बताया जाता है कि अमेरिका में अक्सर लोग ऐसे ही गायब हो जाते हैं और उनका कोई पता नहीं चलता, और इसी के साथ ये हॉरर कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते रहिए सिल्वर स्क्रीन कहानियां।